एक ऐसे वक्त में कि जब फ्रांस में FATF का जायजा इजलास जारी है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाए, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला गया तो इसकी बुनियादी वजह भारत का मनफी किरदार होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मौजूद सिफारती ज़राए का कहना है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है तो इसकी बुनियादी वजह यूरोपीय ममालिक की मुखालफत होगी, जो कि शिद्दत पसंद तंजीमों से निमटने के मामले में पाकिस्तान के किरदार से अब तक मुतमईन नहीं हो पाए। इन हलकों का कहना है कि जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक लब्बैक जैसी शिद्दत पसंद तंजीम के दबाव पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल करने की करारदाद पेश की जाएगी, तो फिर पाकिस्तान ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि फ्रांस में होने वाले FATF के जायज़ा इजलास में इसका नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि दूसरा बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मौलाना मसूद अजहर जैसे अपने साबिक जहादी असासों को जेलों में डालने की बजाय अब भी सेफ हाउसेज में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके जहादी नेटवर्क भी ख़त्म नहीं हो पाए और आलमी दुनिया इस हकीकत से आशना है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अगले रोज़ कहा है कि इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इसे इस फोरम को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि FATF एक तकनीकी फोरम है जिसे सियासी मामलात को निपटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है और हुकूमत FATF से रिलीफ की मुंतज़िर है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से मामलात पेचीदा नज़र आ रहे हैं। 25 जून को FATF के इजलास के आखिरी रोज़ ये तय किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान में कई माहिरीन और तज्जियाकारों की राय इसी तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी सहूलत देकर मजीद ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, जैसा कि इससे कबल FATF के इजलासों में होता रहा है। ताहम हतमी ऐलान तो FATF को खुद ही करना है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेने वाले FATF इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंडिया से मुतालिक बयान तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें उन्होंने इंडिया के आलमी सियासी किरदार की तरफ इशारा किया है। इस बारे में इससे पहले भी बयानात सामने आते रहे हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया किस हद तक FATF में पाकिस्तान के मुकदमे को मुतासिर कर सकता है और क्या इंडिया को कानूनी तौर पर रोका जा सकता है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से FATF के मुकर्रर करदा शराइत को पूरा नहीं किया, लिहाजा इसे ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाएगा। इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि 23 जून के रोज़ लाहौर में हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह के बाहर होने वाले बम धमाके का बुनियादी मकसद भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना था, क्योंकि धमाका करने वाली मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इस हकीकत को उजागर करने की कोशिश की कि 11 बरस की कैद की सजा दिए जाने के बावजूद इस धमाके के वक्त हाफिज़ सईद जेल की बजाय अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। इस्लामाबाद में हुकूमती ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से इंडिया के ज़राए इब्लाग और आला हुकाम के बयानात से लगता है कि जैसे इंडियन सिफारतकार एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF दोनों जगह पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम लॉबिंग करते रहे हैं। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का रुकन है, लेकिन वो 40 रुकनी FATF का रुकन नहीं, जहाँ हतमी फैसला होता है। इंडिया इसका रुकन है। इस मामले पर इंडिया के सलामती अमूर के तज्जियाकार सुशांत सरेन कहते हैं कि FATF में जो भी सलाह मशवरे और बहस मुबाहिसे होते हैं उन्हें रुकन ममालिक फोरम से बाहर लीक नहीं कर सकते, इसलिए जो भी खबरें वहाँ से आती हैं वो ज़राए के तवस्सुस से आती हैं। कोई मुल्क बराह रास्त इस बारे में बात नहीं करता। सुशांत मजीद कहते हैं कि इंडिया दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से यकीनन लॉबिंग करता है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने हक में फैसले के लिए लॉबिंग करता है। इनका मतलब है कि हर मुल्क किसी न किसी सतह पर अपने मुफाद के लिए सरगर्म रहता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जो इक़दाम करने के लिए कहा गया था उसके जवाब में वो जो सबूत पेश करेगा FATF में उसका बहुत मारूजी जायज़ा लिया जाएगा। सुशांत के मुताबिक FATF इजलास में क्या बातें होंगी, क्या कहा जाएगा, क्या बातचीत होगी, इसकी तफसीलात बाहर नहीं आएंगी, मगर जो फैसला होगा वो मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज की सूरत में जारी किया जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ऐसी इतलात आ रही हैं कि इंडिया के अलावा फ्रांस भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की मुखालफत कर रहा है। इस मामले पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अब तक FATF की 27 सिफारशात में से 26 पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है, लेकिन 27वीं पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा, लेकिन दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया है कि इस वक्त FATF की 3 सिफारशात पर अमल दरामद होना बाकी है। तर्जुमान का कहना था कि इन तीनों सिफारशात में दहशत गर्दों के खिलाफ कानूनी चाराजोई, सज़ा और माली मुआवनत पर पाबंदियाँ लगाना शामिल है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उस तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से इन सिफारशात पर पेशरफ्त के बारे में जवाबात जमा होते रहे हैं और अब जो एतराज़ात आएंगे उन पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के शोबे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की डायरेक्टर जनरल लुबना फारूक ने बताया कि इस वक्त बाकी रह जाने वाली तीनों सिफारशात पर हमने भरपूर काम किया है। FATF की जानिब से जो एतराज़ात आते रहे हैं हम उनका जवाब देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।
इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने मई सन 2021 में रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसमें 12 दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात मौजूद थी। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए 25 जून को होने वाला इजलास इसलिए खासा अहम है कि उसके ख्याल में ज़्यादातर सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद अब पाकिस्तान से मज़ीद काम करने या डू मोर की तलवार हटा देनी चाहिए। लेकिन सिफारती हलकों का कहना है कि जब तक हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे अफराद को करार वाकई सज़ा देकर जेल की सुराखों के पीछे नहीं पहुँचाया जाता, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात मादूम हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।